आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले और सटीक मिले। तो आप सभी के लिए जो आज हम लेटेस्ट अपडेट न्यूज है वह है बिहार एसआई की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है वह इस तरह से 17 दिसंबर को बिहार एसआई की जो प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई और इसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफ़ी अच्छी खासी रही है, यानी 85% के आसपास अभ्यर्थी प्रेजेंट रहे हैं। और 24 को लेकर चूँकि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन इसके बाद कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। सर्वप्रथम इसका है कि इसकी जो प्रश्न पत्र जो वायरल हुए हैं, इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से प्रश्न पत्र वायरल होने की शिकायतें मिल रही हैं और जिस तरह जो एग्ज़ाम के पहले जो पेपर वायरल हुआ था वहीं सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा तथाकथित कहा जा रहा है कि वहीं क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों के एग्जाम पूछा था। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, अभी यह जांच का विषय है और फिलहाल आयोग इसको मानने के तैयार नहीं है। और अगर किसी अभ्यर्थी के पास कोई प्रूफ है तो उसको पेश कर सकता है। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जहाँ तक कहा सकता है निश्चित तौर से इसमें पेपर वायरल हुआ है यूनिवर्सिटी का। तो देखिए आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। आइए हम देखते हैं कि इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों ने जहाँ जितने अभी सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में सभी के 12 प्रश्न बार प्रश्न उठ रहा है, इसमें कट ऑफ कितना जाएगा। चूँकि इसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे और जो कट ऑफ बताया जाएगा बिल्कुल 100% सही तथ्यों पर आधारित है। अगर कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, मेरे द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में जो कट ऑफ बताए गए हैं वह रिजल्ट आने के बाद लगभग वो कट ऑफ मैच किया हुआ है, उसी के आसपास कट ऑफ रहा है। चाहे एसआई का हो, चाहे एसआई का है, चाहे फॉरेस्ट निरीक्षक का कट ऑफ हो, पीपीएससी का कट ऑफ हो, सीजल 3 का कट ऑफ हो, कार्यालय चाहे बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट का कट ऑफ हो, सभी में लगभग मेरे बताया कट ऑफ के आसपास ही कट ऑफ रहा है। तो आइए देखते हैं कि बिहार एसआई का जो कट ऑफ है वह कितना जा सकता है। प्रश्न देखते हैं इसकी कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है प्रश्न। तो सर्वप्रथम देखिए इसमें जो क्या है, इसमें कितने सीट है। इसमें आप लोगों को देखिए जो सीटों की संख्या है इसमें 1275 सीट हैं कुल सीट, और इसका जो रिजल्ट आएगा सीट का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यानी आप लोग का मोटा मोटी देखिए जो सीट है कितना है 1275 सीट है, और इसमें जो आप लोग का रिजल्ट रहेगा 20 गुना रहेगा। यानी कि जो रिजल्ट है 25,500 आने का। लेकिन अगर एक ही कट ऑफ बहुत सारे अभ्यर्थी रहते हैं तो 28,000 के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। तो देखते हैं इसमें कट ऑफ। और इस के प्रश्न को लेकर जहाँ बात है, तो जो प्रश्न का इसमें सभी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो समान स्तर के प्रश्न हो या समान स्तर के प्रश्न भी थे, स्तरीय प्रश्न भी थे, कुछ उच्च स्तरीय प्रश्न भी थे। या 3 तरह के प्रश्न पूछे गए थे। एक समान कॉमन प्रश्न था और स्तरीय एक उच्च स्तरीय प्रश्न भी पूछे गए थे, जो उच्च स्तरीय भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। और ख़ासतर इसमें जो इकोनॉमिक्स हुआ, करेंट अफेयर्स हुआ, ये प्रश्न कुछ हद तक स्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। और जहाँ तक देखा जाए कि पहली बार इसमें इंग्लिश के भी 3 से 4 प्रश्न सम्मिलित थे। तो निश्चित तौर से कुछ हद तक इसका जो परीक्षा का पैटर्न था स्तरीय था, और अन्य सभी जो टॉपिक थे उसके समान स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। साइंस का जो प्रश्न था वह भी कुछ स्तरीय थे, कुछ उच्च स्तरीय थे और कुछ समान स्तर के प्रश्न थे। तो इस स्थिति में कट ऑफ कितना जा सकता है देखिए। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दरोगा की, बिहार एसआई की फिजिकल में कई बार सम्मिलित हो चुके हैं, यानी उन्होंने प्रारंभिक समूह परीक्षा में उत्तीर्ण की हुई है। उन लोगों से विचार विमर्श किया है, उन लोगों से उनका कितना सही गया है, इसके आधार पर जो संरक्षण कराया गया उसके आधार पर आप लोग कट ऑफ बताया जा रहा है। देखिए इसमें मेल पहला हो गया आपका, देखिए
मेल हो गया और फीमेल हो गया, दोनों वर्गों में कटअप बनेगा। जनरल का मेल हो गया, उसका कटअप आप लोग को 70 जा सकता है, 70 से जाएगा। और फीमेल का जो कटअप है 60 से 62 जा सकता है। जनरल मेल 70, फीमेल 60 से 62 जा सकता है। EWS जो मेल है उसका कटअप 65 जाएगा, फीमेल का 55 जाएगा। उसी तरह जो हुए BC का जो मेल हुआ, BC का मेल का 64 जा सकता है। उसी तरह फीमेल का 58 जा सकता है। EBC में जो मेल का जा सकता है 62, 63 जा सकता है। और उसी तरह फीमेल है उनका 52 जा सकता है EBC में। SC कैटेगरी का जो है SC मेल फीमेल, SC मेल में जा सकता है आपको 58 जा सकता है। वहीं फीमेल में जा सकता है आप लोगों का 46 जा सकता है। SC फीमेल में 46 जा सकता है। और ST हो गया, ST कैटेगरी में मेल का जा सकता है आपको 64 या 65 जा सकता है। और फीमेल में 50 से 52 तक जा सकता है, 52। यानी कि ST में जो मेल है उनका 64 से 65 और फीमेल में 50 से 52 कटअप जा सकता है। और आप लोग का रिजल्ट 1-2 माह के अंदर दे दिया जाएगा निश्चित तौर से। और अब कटअप हो गया, यानी कि जनरल का मेल आप लोग का जो मेल है 70 जा सकता है, फीमेल का वहीं 60 से 62, EWS मेल 65 और फीमेल 55, BC का जो मेल 64, फीमेल 58, EBC का जा सकता है 62 से 63 मेल, फीमेल 52। इसी तरह SC कैटेगरी में 57 से 58 जा सकता है मेल, और फीमेल का आप लोग का 46 जा सकता है। ST कैटेगरी में मेल हैं 64 से 65 और फीमेल 52 जा सकता है। ST कैटेगरी में 52 जा सकता है फीमेल में। तो इसे अगर आपका इसके जो है अगर इसके आप इससे अगर -2 नंबर कम भी हो आप लोग का है, जिससे अभ्यर्थी का मेधा बताएगा कटअप से अगर 2 नंबर कम भी है तो आप लोग का रिजल्ट आ जाएगी तौर से आएगा। और देखिए जो प्रश्न पत्र वाला का बात हो रहा है कितनी थोड़ा सच्चाई है, लेकिन जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही है निश्चित तौर से वायरल तो हुए ही हैं। उस पर आयोग क्या एक्शन लेता है देखने वाली बात है। और सभी अभ्यर्थियों को आप लोग को आयोग पर दबाव बनानी होगी कि इसकी निष्पक्षतापूर्वक जांच कराई जाए और निष्पक्षतापूर्वक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करा गया जाए। और भविष्य में जितने भी परीक्षाएं हों सभी पर निष्पक्षतापूर्वक एग्जाम लिया जाए। और जो परीक्षा केंद्रों पर जिस तरह से आए दिन प्रश्न पत्र वायरल होने का जो शिकायत मिल रहा है उस पर निश्चित तौर से आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए सभी आयोगों को परीक्षा का जो स्तर है पूरी तरह से निष्पक्षतापूर्वक कराने का दबाव डालना चाहिए और सरकार को 100% निष्पक्ष परीक्षा लेनी चाहिए। सभी अभ्यर्थियों के हित में ही सही निर्णय होगा। और जिस तरह से अगर आज गवर्नमेंट भी जो सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों द्वारा विभिन्न बाहें लाई जा रही है, लेकिन अगर निष्पक्षतापूर्वक एग्जाम नहीं होगा तो इस वैकेंसी का कोई जो है इस वैकेंसी लाने का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इसका सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। और अभ्यर्थी बार बार इस तरह से प्रश्न पत्र वायरल होने की शिकायत हर एक एग्जाम मिल रही है, इससे अभ्यर्थियों की नाराज़गी जग जाहिर है। और अगर आयुष आयोग या सरकार ने अगर इस पर निरंकुश नहीं लगाया तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यहाँ पर हम देखा है आज देखा कि राजस्थान में जिस तरह से सरकार को जाने में वहाँ पर जो परीक्षा में धांधली एक महत्वपूर्ण मुद्दा थी, परीक्षा में धांधली नहीं रोकने के कारण भी राजस्थान सरकार में जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस की, उसको अभ्यर्थियों का खासकर जो विद्यार्थियों का कोप झेलना पड़ा। और वहाँ से कांग्रेस सरकार की जो जिस तरह से समापन हुआ उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जो भरे के एग्जाम में प्रश्न पत्र वायरल हो जाना या लीक हो जाना, इससे युवा वर्ग काफ़ी परेशान थे। तो बिहार सरकार को इसमें गंभीरता से
देखना होगा, ताकि व्यवधान वाली कहानी बिहार में न दोहराई जा सके। और इतनी बहाली लाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप अपनी स्पष्टतापूर्वक एग्ज़ाम नहीं लेते हैं तो फिर इतनी बहाली लाकर आपके क्या फ़ायदा। निश्चित तौर से सरकार और आयोग को हर एक एग्ज़ाम को निष्पक्षतापूर्वक कदाचार मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पतापूर्वक कार्य करना होगा। छात्र हित में यही उचित होगा। और आप सभी छात्र निश्चित तौर से आयोग और सरकार पर दबाव बनाएं। इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुंचूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।